एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीएस स्ट्रेटेजी। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये आप लोगों की और बहुत ज्यादा नेसेसरी भी है ये वीडियो, क्योंकि जो आपका सिलेबस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो आपका पेपर है, उसके अंदर 50 नंबर की सिर्फ जीएस पूछी जाती है और अच्छे खासे लेवल की जीएस पूछी जाती है और याद हमें ये होती नहीं है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। जो टॉपिक याद नहीं होते उनको कैसे मैं रटती थी रटना ही होता है एक टाइप से, समझना और करना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, हम हिस्ट्री बाबर अकबर कब कैसे आया तो उनको समझ के भी कितना कर लेंगे, तो रटना भी एक टाइप से हो जाता है। तो उनको कैसे याद करना है, कैसे रटना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, तो जो टॉपिक्स होंगे उसकी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपना टेलीग्राम चैनल का जो हैंडल है वो भी डिलीजेंट एसएससी के नाम से ही है। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालती हूँ, वैसे अगर टेलीग्राम पे जाके सर्च करते हो डिलीजेंट एसएससी तो वहां से भी मिल जाएगा आपको, वहां पे भी डाल दूंगी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी साथ में लगाती रहूंगी। तो यहाँ पे जो मेजर चीजें हैं, जो करने वाली चीजें हैं वो बताती हूँ। टॉपिक्स आप उसमें से लिस्ट में से देखते रहना और करते रहना। तो सबसे पहले तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं वो डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है। हिस्ट्री से मेजर चंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आपसे हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना है। ये तीन सब्जेक्ट्स को आपको मतलब प्रायोरिटी पे रखते हुए सबसे पहले इनको खत्म करो, इनके ऊपर बहुत अच्छी कमांड बनाओ। उसके बाद में फिर आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर स्विच करना है। इकोनॉमिक्स के साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके करनी है। स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है टीसीएस जब से आई है स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके करनी है। उसके बाद में आपका जो मैंने सारी चीजें आपके लिख के रखी हैं ताकि कुछ भी मेरे से मिस आउट ना हो जाए। फिर साइंस वाला पोर्शन भी आपको देखना है, साइंस की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसी रेशियो में इनको करना है। सबसे पहले बायोलॉजी करोगे, फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे। इनके इसी रेशियो के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नीचे के ऑर्डर में हैं उनके कम क्वेश्चन होते हैं, जो ऊपर के ऑर्डर में उनके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करोगे और स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से करोगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए देखो आपके। तो इन सब्जेक्ट्स का क्या करना है, जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी ना टॉपिक्स की, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना के आपके पास या तो आपकी डायरी में होनी चाहिए, और मैं तो यूजुअली ये प्रीफर करती थी कि यहाँ सामने लगा लेती थी। लिस्ट बना बना के सामने लगा लो कि इतना सारा सिलेबस है तेरा, ये पढ़ना है। हमें अपना पता रहे कि इतना सारा सिलेबस है, मुझे ये पढ़ना है, तो इसको लिए मुझे कितना एफर्ट देना होगा वो भी अपने को पता रहता है। तो सबसे पहला और मेन टिप जो है वो तो यही है कि आपको इनकी लिस्ट बना के आपके पास एक पूरा बायोडाटा होना चाहिए अपनी जो जीएस है उसका, कि आपको कितना पढ़ना है और कितना आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये काम डन हो गया। उसके बाद में आप पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई के लिए इसके अंदर लुसेंट मैं आपको बोलती हूँ, काफी बार आप लुसेंट पढ़ सकते हो। उसके बाद एस्पिरेंट्स मुझे बोलते हैं कि लुसेंट हमें पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है, आप अरिहंत पढ़ सकते हो। अरिहंत भी पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है, तो किरण की एक वन लाइनर के नाम से एक बुक इन्होंने लॉन्च की है। पुरानी है वैसे तो वो, उसको अभी नए फॉर्मेट से इन्होंने लॉन्च किया है। मैंने भी अपने टाइम पे मेरी लाइब्रेरी में भी काफी बच्चे पढ़ते थे, कुछ टॉपिक्स मैंने भी उससे पढ़े हुए हैं। वो बुक थोड़ी सी कलरफुल है, थोड़े से उसके अंदर मैं पिक्चर्स वगैरह ऐड की हैं, तो वो बुक आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगी। इन तीनों बुक्स में से सिर्फ एक बुक आपको लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि 50 नंबर की जीएस आती है तो तीनों बुक्स पढ़ लें। तीनों बुक्स में सिमिलर ही डाटा है, कुछ भी अलग नहीं है, तो एक बुक आपको उठानी है। उस बुक को रिलीजियसली पढ़ना स्टार्ट करना है। उस बुक के अंदर से आपको थ्योरी करनी है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको, जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहां से करने हैं। बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर मैं बहुत ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, लेकिन इस एग्जाम के अंदर कर रही हूँ क्योंकि 50% की वेटेज आपकी हो जाती है। तो थ्योरी आप किसी एक बुक से करोगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए आप किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक आती है, स्क्रीन के ऊपर मैंने ऐड कर दी है, ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन, दोनों आते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ते हो उसमें ले सकते हो। इसके अंदर टीसीएस के सारे क्वेश्चंस को इन्होंने कंपाइल करके चैप्टर वाइज फॉर्मेट में दे रखा है। चैप्टर वाइज में भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो सारे आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो दो बुक हो गई आपके पास। तीसरी आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है आपको स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके के लिए जो भी लुसेंट, किरण, अरिहंत में से जो बुक ले रहे हो उसके पीछे की साइड में आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, वहां से आप स्टैटिक को कर सकते हो। उसके साथ साथ में यूट्यूब से कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेना और उनको साथ साथ में लिख भी लेना। अदरवाइज पीडीएफ भी आपको कुछ अवेलेबल हो जाएगी। सक्सेस नाम से एक बुक आती है, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है।
उसके साथ में आपकी स्टडी आईक्यू का भी जो स्टैटिक जीके का कोर्स है वो काफी अच्छा है। और स्टैटिक जीके RWA जो रोजगार विद अंकित है आपका यूट्यूब चैनल, उनके ऊपर नवीन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो अगर नवीन सर से आप स्टैटिक जीके पढ़ते हो तो वहां से आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद में करंट अफेयर्स बचता है। करंट अफेयर्स के लिए एक ईयरली मैगजीन हम लेंगे, वो लास्ट के टाइम में लेंगे जब अपना एग्जाम आने वाला होगा। उससे पहले हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर के ऊपर डिटेल में मैं आपको एक वीडियो दूंगी। अभी पहले जीएस वाले सेक्शन को देख लेते हैं कि ये जो मेन स्टैटिक वाला क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं। तो इतने सारे तो सब्जेक्ट्स करने हैं, ये आपके हो गए, लिस्ट बनानी है। तीसरी जो चीज करनी है वो डेली दिन के अंदर आपको लगभग 3 घंटे में आपको बोलूंगी, 3 से ज्यादा ही घंटे अगर आप दे सकते हो तो अच्छा है। 3 घंटे तो एटलीस्ट आपको देने हैं जीएस को पढ़ने के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। तो 3 घंटे को अब आपको डिवाइड कैसे करना है वो सुनो, वो काफी इंटरेस्टिंग है। 3 घंटे हैं आपके पास। 3 घंटे के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो 3 घंटे में से आधा आधा टाइम डिवाइड हो गया, 1.5-2 घंटे में 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका टाइम आ गया। तो एक सब्जेक्ट के ऊपर जो टाइम दे रहे हो, एक साथ में आपको कैसे स्टार्ट करना है। जैसे आपने एक हिस्ट्री स्टार्ट कर लिया, तो हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हो आप, साथ में कोई और टॉपिक स्टार्ट कर लो आपने। जैसे स्पोर्ट्स स्टार्ट कर लिया साथ में, तो स्पोर्ट्स का कोई एक टॉपिक आपने पढ़ लिया कि स्पोर्ट्स के अवार्ड्स पढ़ लेते हैं आज। तो ये दोनों दिन का डेली का ये भी टारगेट के अंदर लिखना है, जो आपका डेली टारगेट होता है उसके अंदर हिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ूंगा, स्पोर्ट्स का ये टॉपिक पढ़ूंगा, वो लिखना है। या कोई भी साथ में एक सप्लीमेंट्री एक सब्जेक्ट और चलाते रहो। तो हिस्ट्री का जो 1.5 घंटे वाला पोर्शन है उसका बताती हूँ पहले। हिस्ट्री का जो 1.5 घंटे वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि लगभग 50 मिनट के अंदर आप अपनी थ्योरी पढ़ो। जो भी आपकी थ्योरी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको थ्योरी के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हो तो यूट्यूब की हेल्प से पढ़ सकते हो उसको। और उसके बाद उसको बुक से भी पढ़ सकते हो। बुक में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है उसको हाईलाइट करना है आपको, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको वो दोबारा से पूरी चीजें ना पढ़ के सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को आप पढ़ो। तो इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हुए लगभग ये मान के चलो कि 50 मिनट के अराउंड आपको थ्योरी पढ़ने के ऊपर देना है। फिर उसी सेम टॉपिक के जो भी टॉपिक आपने आज पढ़ा है, जैसे आज मुगल पढ़ा है तो मुगल के ही फिर आप क्वेश्चंस लगाओगे। जो मैंने बुक आपको प्रीवियस ईयर के लिए लेने के लिए बोली है उस मुगल के क्वेश्चंस लगाओगे। मुगल के क्वेश्चंस को लगाने में आपको लगभग लगेंगे 30 से 35 मिनट आपको लग जाएंगे मुगल के टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए। इससे क्या होगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है ना आज उसी का आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और एक बार यहाँ से पढ़ लिया, दोबारा वहां से पढ़ लिया, 2 बार रिवीजन होगी, टॉपिक थोड़ा सा दिमाग में बैठना शुरू हो गया आपके। जो तीसरी चीज करोगे, तीसरी चीज करोगे आपकी जीएस की क्विजेज आपको सोल्व करनी है। तो अगर जो टॉपिक वाइज क्विजेज आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको टॉपिक वाइज क्विजेज मिलती हैं। अदरवाइज अड्डा के ऊपर आपको मिक्स क्विजेस मिलती हैं, तो 2-3 आपको क्विज लगा लेनी है। अगर टॉपिक वाइज मिल रही है तो उसी टॉपिक की या जो पहले वाले दिन पढ़ा था उस टॉपिक की क्विज लगा लो। अगर मिक्स लगा रहे हो तो कोई भी रेंडमली जो क्विज आती है वो लगा लो। तो लगभग 1-1.5 घंटा आपने पूरा कर दिया एक सब्जेक्ट के ऊपर। अब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी 1.5 घंटा सिमिलर आपको लगाना है। 50 से 55 मिनट में थ्योरी पढ़नी है, 30 से 35 मिनट में आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद में 2-4 क्विजेस लगानी है। इतना करने से आपकी जो जीएस के ऊपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेमोराइज होनी शुरू हो जाएंगी, आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि रिवीजन इतनी बार हो गया आपका। उसके बाद में ये तो हो गया पढ़ने का स्टाइल कि एक दिन का पढ़ने का स्टाइल है। इसके साथ साथ में अब आपको दिक्कतें आएंगी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, जैसे मुझे जर्नल गवर्नर याद ही नहीं होता था, इतना मेरे को मुश्किल लगता था वो टॉपिक कि मैं याद ही नहीं कर पाती थी। तो जब मेरी हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा होता था ना तो मैंने क्या किया कि वो नहीं याद हो रहे, एक बार पढ़ा मैंने नहीं याद हुए, दोबारा पढ़ा मेरे को नहीं याद हुए, तीसरी टाइम में मैंने उनको लिख दिया छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट चीजें थी लिख के मैंने अपने सामने चिपका दिया। एक तो मैंने लिख के याद किया, उससे मुझे याद हो गया। दूसरा फिर मैंने उसको अपने सामने चिपका दिया। टेबल के ऊपर बहुत बार ऐसे होता था, मूड खराब हो गया, ऐसे करके बैठने की जगह फिर उसको देख लेती थी क्योंकि मैं सामने, या फिर आई बैठी, या फिर बहुत बार तो ऐसे होता था मैं फोन पे बतिया रही हूँ, साथ में अपनी जो मेरा लिखा हुआ है, मैंने जर्नल गवर्नर लिखा हुआ है, कोई भी टॉपिक रेंडमली लिखा हुआ है उसको मैं देखती रहती थी। साथ में बाई चांस घर से फोन आ गया है, कुछ भी फोन पे बात कर रही हूँ तो वो भी करती रहती थी। तो आपकी नजरों के सामने है वो चीज, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिमिलर चीज आप किचन में भी कर सकते हो। अगर आप खाना अपना खुद बनाते हो तो किचन में अपना जो भी आपका वो है जहाँ पे आप खाना बनाते हो, स्टोव है, उसके पास में उनको लगा लो। हर 2-4 दिन में उन टॉपिक्स को चेंज करते रहो कि आज आपने ये लगा लिया, अगले दिन दूसरा लगा लिया, अगले दिन तीसरा लगा लिया, इस टाइप से उनको स्विच करते रहना।
तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी जिनको याद नहीं होती है जीएस उस केस में। दूसरी जो हेल्प करेगी आपको वो चीज करेगी कि आप लिख लिख के टॉपिक्स को याद करो। बाई चांस आपको टॉपिक याद नहीं हो रहा है कि मान लो आपने रैंडमली ऐसे ही कोई टॉपिक उठा लिया, विटामिन का उठा लिया, विटामिन के जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको याद कर रहे हो, आप नहीं याद हो रहे हैं, तो उनको जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना साथ साथ में रफ नोटबुक की तरह से ऐसे कचर पचर टाइप से इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर तो नहीं है, एक पेज था मेरे पास, नहीं पता, ऐसे ही मतलब एक पेज लेके जैसे आपने ये व्हाइट पेज ले लिया, इसके ऊपर आपने ये लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही इसके ऊपर लिखते रहो, रफ में लिखते रहो, जो जो पढ़ते रहो साथ साथ में लिखते रहो। लिख के याद करने से भी क्वेश्चंस आपको जल्दी याद होते हैं। उसके बाद में आपसे फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे कि जो आप जैसे जैसे आप क्विजेस लगाओगे, मॉक टेस्ट सोल्व करोगे, तो वहां पे देखोगे कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन मेजरली पूछा ही जा रहा है, तो उस क्वेश्चन के आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, छोटे छोटे, उसको लिख लेना है किसी भी कॉपी के अंदर, किसी डायरी के अंदर। जैसे कि साइंटिफिक नेम्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सा क्वेश्चन आपकी बीमारी होती है वो पूछा जाता है, तो उनको लिख लो आप, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो। एफर्ट देखो आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे आपने थ्योरी भी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर भी करना है, आप लिखना भी है, सामने भी लिखना है, चीजें बहुत सारी लग रही होंगी, लेकिन बहुत सारी सैलरी भी मिलेगी। 40,000 के अराउंड सैलरी होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, अगर आपको नहीं पता है तो इतनी अच्छी सैलरी लेने के लिए, इतनी अच्छी नौकरी करने के लिए एफर्ट्स भी उसी लेवल के करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, उसके साथ साथ में आपको जो भी मॉक टेस्ट आप लगाओगे उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं उन क्वेश्चंस को भी लिखना स्टार्ट कर देना धीरे धीरे। उन क्वेश्चंस को छोटे छोटे उनके भी नोट्स बना लेना। मॉक वाली जो नोटबुक होती है, मॉक नोटबुक नाम देती हूँ मैं तो, या डाउट नोटबुक बोलती हूँ, जो भी आपको बोलना है उसको एक कॉपी वो भी मेंटेन कर लेना। इतना सब कुछ अगर आप जीएस सेक्शन के अंदर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो जीएस सेक्शन के लिए। करंट अफेयर्स के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लिस्ट जाननी है कौन कौन से टॉपिक्स है तो उसके लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।